तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय वॉर के दौरान लीडर कियान के एक ट्रैप में फंस जाता है, पर बाय अपने वॉक की मदद से उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है और अपने साथियों के साथ मिलकर प्रोफाउंड स्टीम सेक्टर पर हमला कर देता है, जहां पर बाय आखिरकार उस वॉर को जीतने में कामयाब हो जाता है और बाय सभी सेक्टर को एक साथ ज्वाइन करके एक नया सेक्टर बनाने का फैसला करता है। और वॉर के बाद बाय सुमी की कंडीशन देखने उससे मिलने जाता है, जहां पर बाय को पता चलता है कि फाई ने ब्लड मास्टर ट्रायल के दौरान ही ब्लड स्टीम सेक्टर को छोड़ दिया था और बाय जिसे अब तक फाई समझ रहा था वो रियल सुमी थी, जिस पर बाय फाई का असली राज जानने का फैसला करता है और मास्टर उजी भी इसमें बाय का साथ देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फाई फ्यूचर में उनके सेक्टर के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे लीडर आपस में मिलकर सभी सेक्टर को जल्दी से जल्दी एक साथ कंबाइन करने के लिए मीटिंग कर रहे थे, पर उन्हें इसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर सभी सेक्टर के डिसाइपल भरोसा करते हो, इसलिए वो सभी लीडर इस काम के लिए बाय को चुनते हैं। इसी बीच एक इन्फॉर्मर बाय को इन्फॉर्मेशन देता है कि सभी लीडर ने बाय को तुरंत किसी जरूरी काम के लिए उनसे मिलने बुलाया है, जिस पर बाय जल्दी से तैयार होकर सभी लीडर से मिलने चला जाता है। इसी दौरान सभी लीडर आपस में मिड ईस्ट में मौजूद स्काई रिवर कोर्ट सेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान स्काई रिवर कोर्ट अपने सबसे वीकेस्ट कंडीशन में था, जो उनके सेक्टर के लिए स्काई रिवर पर हमला करके मिड ईस्ट पर कब्जा करने का सबसे अच्छा मौका था। पर सभी लीडर बिना किसी प्लानिंग के स्काई रिवर कोर्ट पर हमला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भले ही स्काई रिवर कोर्ट अपनी करंट कंडीशन में कितना भी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन उनके द्वारा ट्रेन डिसाइपल्स को बैटल में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और जब सभी लीडर इस बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, उसी दौरान हम बाय को देखते हैं, जो दूसरे कमरे में काफी ज्यादा बेचैन होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सभी लीडर ने उसे किस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए वहां पर बुलाया था, जिस पर बाय को ऐसा लगता है कि शायद से लीडर चाहते हैं कि बाय मिड ईस्ट के साथ होने वाली वॉर के दौरान भी उनके सभी डिसाइपल्स को लीड करे, पर बाय ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये काफी सरदर्दी वाला काम था। इसलिए बाय लीडर के सामने घायल होने का नाटक करने लगता है और उनसे कहता है कि उसके बैटल के दौरान लगे जख्म अब तक ठीक नहीं हुए हैं, साथ ही उसे कुछ नई चोटें भी लगी हुई है, जो देख सभी लीडर को बाय की चिंता होने लगती है। पर बाय उन्हें रोकता है और कहता है कि भले उसकी बॉडी अभी कैसी भी कंडीशन में हो, लेकिन अगर लीडर चाहते हैं कि बाय उनके लिए उनकी आर्मी को इस वॉर में लीड करे तो वो इसके लिए तैयार है, पर उसे नहीं लगता कि वो अपनी करंट कंडीशन में उनके लिए ज्यादा कुछ कर पाएगा। इसलिए उनके सेक्टर के लिए यही अच्छा होगा कि सभी लीडर इस वॉर में उसकी जगह एक नए स्टूडेंट को चांस दे। पर तभी बाय को पता चलता है कि लीडर ने इस काम के लिए उसे वहां पर नहीं बुलाया था। तभी लीडर टीमू बाय को बताते हैं कि उन्होंने बाय को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि वो लोग चारों सेक्टर को मिलाकर एक नया सेक्टर बना रहे हैं और वो लोग बाय को इस नए सेक्टर का लीडर बनाना चाहते थे, जो सुनकर बाय को लगता है कि ये पोस्ट एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है और अगर बाय के पास ये पोस्ट रहेगी तो उसे ज्यादा खतरनाक मिशन पर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उसकी जान को कम खतरा होगा। इसलिए बाय तुरंत उस पोस्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाता है। पर अब लीडर को ऐसा लग रहा था कि करंटली हुई वॉर की वजह से बाय की बॉडी काफी ज्यादा खराब कंडीशन में है, इसलिए लीडर यंग लीडर जैसी स्पेशल पोस्ट का बोझ और जिम्मेदारी बाय को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि बाय अपने पोस्ट के प्रेशर के चलते ठीक से हील नहीं हो पाएगा। पर बाय इस पोस्ट को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए बाय लीडर टीमू से कहता है कि अचानक से उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और वो इस पोस्ट को संभाल सकता है। पर लीडर टीमू को ऐसा नहीं लग रहा था, इसलिए वो इस पोस्ट के लिए किसी दूसरे स्टूडेंट को ढूंढने के बारे में सोचने लगते हैं, जिस पर बाय उनसे कहता है कि इस काम के लिए उससे बेहतर कोई नहीं है, जिस पर लीडर टीमू बाय को इस बारे में एक बार फिर से सोच लेने को कहते हैं, क्योंकि हो सकता था कि फ्यूचर में बाय को अपनी पोस्ट की वजह से और ज्यादा इंजरीज का सामना करना पड़े। जिस पर बाय लीडर टीमू से कहता है कि यह पूरा सेक्टर उसकी एक फैमिली की तरह है और वो फिर कभी अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को अपने साथी की मौत पर आंसू बहाते हुए नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो अपने इस पोस्ट की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है, ताकि वो अपने सभी साथियों को डाउन स्ट्रीम से मिड स्ट्रीम सेक्टर के डिसाइपल्स में कन्वर्ट होता देख सके। जिस पर सभी लीडर भी बाय को इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाय के अलावा उन्हें कोई और स्टूडेंट इस काम के लिए ठीक नहीं लग रहा था। जिस पर सभी लीडर बाय को यंग लीडर बनाने के लिए एग्री हो जाते हैं और लीडर टीमू बाय को उनके नेक्स्ट सेक्टर के लिए एक अच्छा सा नाम सोचने को कहते हैं, जिस पर बाय सोचता है कि वो सभी अलग अलग सेक्टर के मेंबर हैं जो हेवन रीचिंग रिवर के अलग अलग कोनों पर मौजूद थी, इसलिए वो अपने नए सेक्टर का नाम डिफाइंग सेक्ट रखता है, एक ऐसा सेक्ट जो हेवन रीचिंग रिवर को अपोज करता हो, जो नाम सभी लीडर को काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद लीडर टीमू सभी स्टूडेंट के सामने ये अनाउंस करते हैं कि आज से एक हफ्ते बाद वो लोग अपने नेक्स्ट सेक्टर की ओपनिंग सेरेमनी रखने वाले हैं। फिर सभी लीडर मिलकर एक साथ अपनी एनर्जी को कंबाइन करके उनके सेक्टर के रीजनल मास्टर कोनोई को मैसेज भेजते हैं कि उनका रिवर डिफाइंग सेक्ट स्काई रिवर कोर्ट को मिड स्ट्रीम सीट के लिए चैलेंज करना चाहता है। इसी दौरान हम टर्मिनल सेक्टर्स के कुछ लोगों को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं, जिनका सेक्टर डाउन स्ट्रीम और मिड स्ट्रीम के बीच में मौजूद था और वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अगर रिवर डिफाइनिंग सेक्ट स्काई रिवर कोर्ट को इस वॉर में हराने में कामयाब हो गया तो ये उनके लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे डाउन स्ट्रीम में मौजूद काफी सारी सीट्स खाली हो जाएगी और वो आसानी से उन सीट्स को कैप्चर कर सकते हैं। पर उस आदमी का पार्टनर उस आदमी से कहता है कि उसे स्काई रिवर कोर्ट को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भले ही अपर स्ट्रीम में मौजूद सेक्टर ने स्काई रिवर कोर्ट की सप्लाई और पावर को आधा कर दिया हो,
लेकिन इसके बावजूद भी स्काई रिवर कोर्ट की फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता था कि वो लोग इस वॉर को जीत जाए, जिससे रिवर डिफाइंड सेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग रिवर डिफाइंड सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी में जाकर उनकी पावर को जज करेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।